हाँ ना, ये गलती हुई है, गलती हुई है, ये गलती हुई है। जो कानून की अमेंडमेंट जो है वो इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। कानून में अमेंडमेंट हुई है, वो उसको तारीख जो है वो कबूल नहीं करेगी, उसको आपको वापस अमेंड करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून में तरमीम को बड़ी गलती करार दे दिया। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कानून साजी के हक में वोटिंग की हिमायत को भी गलती करार दे दिया। कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक तरामीम को तारीख कबूल नहीं करेगी, कानून में की गई तरमीम को वापस करना पड़ेगा। ये कानून साजी फौज और उसके निजाम के लिए नुकसानदेह है। ये किस तरह हो सकता है कि इस मिनी बजट जो कि सरासर हमारे पांव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे, एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? पीटीआई गवर्नमेंट जिसने एक ही चीज पे, एक ही एरिया में बहुत आला महारत हासिल की है, वो यू टर्न्स। कौमी असेंबली में मिनी बजट बिल पर बहस के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मज़ाहिमत का ऐलान। हुकूमत से नया बिल लाने का मुतालिबा। कहा, मिनी बजट से हमारे पांव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। एक हाथ में कशकोल, दूसरे में एटमी ताकत, क्या साथ चल सकते हैं? मुल्क की मईशत सुकड़ चुकी, दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए भी कर्जे लेना पड़ेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर। किधर गया वो पैसा? अगर वो पैसा ले आए होते तो शायद IMF जाने की जरूरत ना पड़ती। आसिफ जरदारी को अली बाबा 40 चोर कहने वाले हमें दर्ज दे रहे हैं। ये लोग अगर वो पैसा वापस ले आते तो शायद IMF ना जाना पड़ता। जब ये हुकूमत छोड़कर गए तो दूध और शहद की नदियां नहीं बह रही थी। मुल्क को ग्रे लिस्ट में भी साबका हुकूमत ने डलवाया। फतफ ठीक करते करते हमाद अजहर अच्छा भला नौजवान था, बूढ़ा हो गया है। वफाकी वजीर असद उमर का जवाबी वार। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। आज अब ये पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में तकलीफ में लोग महंगाई कहते हैं कि बड़ी नाहल हुकूमत थी। तो अगर नाहल हुकूमत थी तो कॉर्पोरेट से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया। मिनी बजट का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान को सस्ता मुल्क और महंगाई को आलमी मसला करार दे दिया। कहा, माफियाज ने अफरा तफरी फैलाई हुई है, ये हो गया वो हो गया। करप्शन के खिलाफ जंग पूरे मुआशरे ने लड़नी है। मैं तो इसे जिहाद समझता हूँ। ये हमें नाअहल कहते हैं। हमारी हुकूमत ने कौम को तमाम बहरानों से बचा लिया। शहबाज शरीफ उन्होंने अदालत से रुजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थी, एक मुकम्मल फ्रॉड था। वफाकी काबीना इजलास में शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। बोले, नवाज शरीफ की बीमारी धोखा था। लीगी सदर अपने भाई को बाहर भिजवाने के फ्रॉड में मुलव्वस हैं। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना की नई लहर में लॉकडाउन और तालीमी इदारे बंद न करने का भी ऐलान। वफाक ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। ख्वाजा आसिफ से सहाफी का मुकालमा। हुकूमत डूब रही है और तिनके का सहारा ले रही है। लीगी रहनुमा का जवाब। बोले, हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब है। हुकूमत समझ रही है इस तरह इनकी बचत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक आर्टिकल 62(1) से मुताल्लिक दरखास्त जल्द दायर की जाएगी।
मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी इन हाउस तब्दीली के लिए पुरुमीद, कहते हैं पहले दिन ही कहा था इनसे हुकूमत नहीं चलेगी, वक्त ने साबित कर दिया ये नाअहल लोग हैं। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में दोबारा वापसी का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर तबादला ख्याल। शुरा को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की ताज़ा तरीन पेशरफ्त और कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मरी के बर्फानी तूफान और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन की मदद को सराहा। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तरबियत और जंगी तैयारियां जारी रखने पर जोर। कौमी सलामती पॉलिसी के अहम नुकात सामने आ गए। 100 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म जुमा को 50 सफ़ात पर मुश्तमिल गैर खुफिया पॉलिसी के नुकात का इजरा करेंगे। शाहरुख जतोई, या फिर तो मुझे पता चला 2-3 और भी नाम आए जो इस तरीके से थे, जिसको भी होगी इंतजामिया जो इसमें इन्वॉल्व रहा उसको सजा दी जाएगी। किसी की डेथ नहीं हुई, कोई सर्दी में ठिठर के पूरे खानदान नहीं गए। शाहरुख जतोई और दीगर मुजरिम अस्पताल में है, लेकिन सानह मरी की तरह कोई मरा तो नहीं। शाहरुख जतोई के अस्पताल में मौजूदगी पर वज़ीर आला सिंध की अनोखी मंतक, कहा मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होगी, जो भी मुलव्वस होगा उसे सजा दी जाएगी। मरी में दाखिले पर पाबंदी में मजीद 6 रोज की तोसी। पुलिस ने सड़क पर बर्फ फेंक कर मदद के बहाने रकम बटोरने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। बर्फ फेंक कर रास्ते बंद करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब कहते हैं कोताही के जिम्मेदार सजा से बच नहीं पाएंगे। सिराजुल हक और फारूक सत्तार की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं सानह मरी पर कोई जिम्मेदार हुकूमत होती तो कौम से माफी मांगकर इस्तीफा दे देती। फारूक सत्तार बोले मौजूदा सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। उस्मान मिर्जा वीडियो ज्यादती और ब्लैकमेलिंग केस में मुतासिरा लड़के और लड़की ने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट में उस्मान मिर्जा के खिलाफ वीडियो और ब्लैकमेलिंग केस में मुद्दई लड़के और लड़की अपने बयान से मुकर गए। एमक्यूएम के रहनुमा कुंवर नबी जमील ने कहा है कि साजिश के जरिए कराची की आबादी कम दिखाई गई। मुतनाज़ा बल्दियाती कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे। जमात इस्लामी का नए बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर धरना 12वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी के जराइम में एमक्यूएम का साथ रहा है। सिंध हुकूमत के काले कानून के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल का 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पर एहतजाज का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी के काले कानून को नहीं मानते, लोकल हुकूमत को डायरेक्ट पीएफसी अवार्ड मिलना चाहिए। इस्लामाबाद में मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। दाखिली रास्ते बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट को सील करने का हुक्म दिया था। सीडीए को नेवी गोल्फ क्लब का कब्जा लेने का भी हुक्म। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान बहा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कुल वैक्सीनेशन मुहिम में एक और अहम संगे मील अबूर किया। 100 मिलियन शहरियों ने कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगवा ली।
लाहौर में कहना थाने के करीब कार पर फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड की शिद्दत बरकरार। गलियात पिंतला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। कराची में भी ठंडी हवाओं के डेरे। अमेरिका ने रवां साल अफगानिस्तान को $308 मिलियन इंसानी इमदाद देने का ऐलान कर दिया। रकम अशिया खुरनोश, सेहत और दीगर जरूरियात मुहैया करने के लिए इस्तेमाल होगी। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय ग्लूकारा लता मंगेशकर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुंबई में अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। PSL 7 के टिकट्स की फरोख्त शुरू। टिकट्स निजी कंपनी की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। 27 जनवरी से इवेंट का पहला मरहला नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। अब कुछ करो इस शहर में जी को लगाना चाहिए शादी को, अब कुछ करो। और मारूफ शायर और अदीब इब्ने इंशाह की 44वीं बरसी। इब्ने इंशाह के गीत, नग़मे, सफरनामे और दीगर तसानीफ आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखे हुए हैं।